गुड आफ्टरनून, दिस इज संडे, सनी आफ्टरनून एंड हम घर पे बैठे आज हमने सोचा कि कुछ कैजुअल वीडियोस बनाएं आपके लिए, कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक ऑल अबाउट द्वारका एक्सप्रेसवे। जो भी Q&A हमने तैयार किया है, इसके अलावा भी अगर आपके द्वारका एक्सप्रेसवे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, देन अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट, then your expressway condition, then when it is going to start, इस किसी चीज़ से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो, आपके कोई भी क्वेरीज हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और दिए हुए नंबर पे आप हमें ये कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए। और लास्ट में हम आपको टॉप प्रोजेक्ट्स बताएंगे जहां आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट रिटर्न मिल सकते हैं। सो स्टे ट्यून गाइस, हमें लास्ट तक इस वीडियो में हमारे साथ रहिए एंड आपके कमेंट्स के थ्रू हमें बताइए, आपके फीडबैक दीजिए व्हाट वी नीड टू इम्प्रूव, और आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप उस चीज़ को पूछ सकते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। ऑलराइट, सो द्वारका एक्सप्रेसवे का सबको पता ही है। द्वारका एक्सप्रेसवे में अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है, इट इज़ गोइंग टू इनॉग्रेट बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन द मंथ ऑफ जून। सो द्वारका एक्सप्रेसवे का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ कनेक्टिविटी जंक्शन जो हैं लाइक NH8 पे जहाँ कनेक्ट हो रहा है, द्वारका पे जहाँ कनेक्ट हो रहा है, वहाँ पे लास्ट फाइनल फेज का काम चल रहा है एंड ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, रोड्स आर रेडी टू यूज़। तो द्वारका मे बी मिड जून और 20 जून के बाद इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा, जो अभी टेंटेटिव डेट्स आई हैं उसके हिसाब से। सो ये कमर्शियल यूज़ के लिए और पब्लिक यूज़ के लिए विल बी रेडी फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई आई थिंक। एंड ये बहुत बड़े चेंजेस होंगे बिकॉज ये जो अनाउंसमेंट द्वारका एक्सप्रेसवे की हुई थी तब से लेके आज तक द्वारका एक्सप्रेसवे से लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। बट जो लास्ट 4-5 ईयर्स में जो डेवलपमेंट हुए हैं, पहले डेवलपमेंट बहुत स्लो थे, लेकिन लास्ट 4-5 ईयर्स में जो डेवलपमेंट हुए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे को लेके, वो बहुत तेज़ी से हुए हैं एंड ये की रोल प्ले करेगा दिल्ली एंड गुड़गांव की कनेक्टिविटी में। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि द्वारका एक्सप्रेसवे जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। तो हमारी गवर्नमेंट के जो डिसीजन थे, उन्होंने उसको बहुत बड़े उससे प्रमोट नहीं कहूँगा मैं, बट बहुत अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट करने के लिए टारगेट्स लिए एंड दे आर कंप्लीटिंग दिस इन द मंथ ऑफ जून। और आई थिंक वी ऑल नो दैट दे आर इनॉग्रेटिंग इन मंथ ऑफ जून। सो बाय जून इट विल बी रेडी फंक्शनली एंड आई थिंक जुलाई इट विल बी रेडी टू यूज़। सो नीतीश, आपका कहना है कि जुलाई 2023 में लगभग ये इनॉग्रेट हो जाएगा और रेडी टू यूज हो जाएगा। यस। लेकिन जब ये अनाउंस हुआ था, ये द्वारका एक्सप्रेसवे अनाउंस हुआ था 2010 में, मतलब क्या रीज़न है कि 13 साल ले लिए इस प्रोजेक्ट ने, मतलब इतना लेट क्यों हो गया ये प्रोजेक्ट? हाँ, तुम सही कह रहे हो। तो द्वारका एक्सप्रेसवे की जो पहली मतलब डिस्कशन आया था या गवर्नमेंट ने बताया था कि ये प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, वो कॉमनवेल्थ गेम के टाइम से हुआ था, जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। तो ये बहुत पहले की बात है। लेकिन उसके बाद इस प्रोजेक्ट को जो पेस मिलना चाहिए था, या प्रोजेक्ट को जो उस टाइम पे जो प्रोजेक्ट पे काम होने चाहिए थे, वो डिले होते गए। मे बी गवर्नमेंट रीजंस और व्हाटएवर जो भी हमारे ये थे, इलेक्शन की वजह से जो भी रीज़न होंगे, बट ये प्रोजेक्ट पे कोई भी काम नहीं हुआ। बट आफ्टर 2013, 14, 15 ये प्रोजेक्ट में पेस आना चालू हुआ बिकॉज दिल्ली गुड़गांव की जो सिचुएशन है, अभी दिल्ली गुड़गांव की कनेक्टिविटी सिर्फ NH8 से। अगर दिल्ली से आपको जयपुर ट्रैवल करना है तो आपको ऑल द वे गुड़गांव क्रॉस करके देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स जयपुर हाईवे। तो ये जो सिचुएशन हो रही थी, ये दिनों दिन वर्स्ट होती जा रही थी। बहुत सारे लोग हैं जो आज दिल्ली से गुड़गांव डेली अप डाउन करते हैं, डेली कम्यूट जो ऑफिस जॉब है जिनकी, उनके लिए ये कनेक्टिविटी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। आप ट्रैफिक में 2 घंटे 3 घंटे स्पेंड कर रहे हो डेली। सो ये सारी चीज़ों को, जब ये चीज़ें बढ़ती जा रही थी, तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कम करने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे को
कि प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट करना का डिसीजन लिया। एंड 13-14 के बाद इसको ज़्यादा पुश मिला एंड सेम टाइम वहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अराइज हो रही थी लैंड्स की, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की, कमर्शियल अपार्टमेंट की, वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। एंड आज द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव के लिए एक प्राइम लोकेशन है और अल्ट्रा प्राइम लोकेशन है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना आज की डेट में आई से कि अबव एवरेज क्लास के लिए लोगों के लिए, इट इज़ नॉट फॉर एवरेज क्लास, इट इज़ अबव एवरेज क्लास। सो वो इस स्टेज पे पहुंच गया है कि जहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं सो देयर आर प्रोजेक्ट्स विच आर मोर देन 1 CR, 2 CR, 3 CR, 4 CR, सारी अब टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल है। बट ये मेक श्योर गवर्नमेंट ने किया है कि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद आप जो इंफ्रा वो डेवलप होगा वहाँ पे, उससे आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। सो दिस वाज अपॉर्चुनिटी एंड स्टिल देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर कि आप वहाँ पे अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसके रिटर्न्स को बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें अपना ROI निकाल सकते हैं। चलो नितीश, फाइनली 13 साल बाद द्वारका एक्सप्रेस भी हमारा इनॉग्रेट होने वाला है। Yes. 13 साल बाद मतलब बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये दिल्ली और गुड़गांव की मेन कनेक्टिविटी का कारण बनने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली गुड़गांव की कनेक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आफ्टर द इनॉग्रेशन ऑफ द्वारका? ये मतलब क्या It is obviously दिल्ली गुड़गांव की जो कनेक्टिविटी है वो उस पर मेजर इम्पैक्ट होगा और पॉजिटिवली 40% ट्रैफिक में जो डिक्रीज आएंगे वो जो डेली कम्यूटर्स हैं उनके लिए NH8 जो NH8 का अभी ट्रैफिक कंडीशंस है उसमें 40% का डिडक्शन आएगा, मतलब लाइक 40% ट्रैफिक विल बी फ्रॉम द्वारका साइड। तो ये सारा ये काफ़ी तरीके से लोगों को आसान हो जाएगा जो ट्रैवल करते हैं, जिनको मतलब ऑफिसेस यहाँ पे आना पड़ता है या फिर जिनको डेली कम्यूट करना पड़ता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको जयपुर से आप ट्रैवल कर रहे हो या दिल्ली से जयपुर ट्रैवल कर रहे हो तो यू कैन डायरेक्टली बाया द्वारका यू कैन डायरेक्टली रीच टू NH8। आपको गुड़गांव को क्रॉस नहीं करना है, आप पूरा गुड़गांव ऑल द वे गुड़गांव को ट्रैफिक को क्रॉस नहीं करना है, आप डायरेक्टली द्वारका एक्सप्रेसवे होते हुए NH8 पे कनेक्ट हो सकते हैं एंड फ्रॉम देयर यू कैन मूव टू जयपुर। सो बहुत सारे जो लोग बिजनेस पर्पस के लिए जयपुर ट्रैवल करते हैं या जयपुर से दिल्ली ट्रैवल करते हैं, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगी जब ये द्वारका एक्सप्रेसवे फुल फ्लैश चालू हो जाएगा एंड तो दे कैन यूज दैट पार्ट। तो इसका इम्पैक्ट NH8 पे पड़ेगा और NH8 का ट्रैफिक रिड्यूस हो जाएगा काफ़ी। चलो नितीश, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि काफ़ी सारा डेवलपमेंट द्वारका एक्सप्रेसवे पे हुआ है, रियल एस्टेट में भी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट आई हैं। तो ऐसे कौन से मेजर प्रीमियम डेवलपर्स हैं जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट वहाँ पे डेवलप कर दिए ऑलरेडी? द्वारका एक्सप्रेसवे का जब लॉन्च हुआ था तब से ही रियल एस्टेट में बहुत मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे। सो बट कुछ लोगों ने अपने प्रोजेक्ट उसी टाइम पे लॉन्च किए एंड दे हैव कंप्लीटेड। बट जो डेवलपर्स हैं, कुछ डेवलपर्स ने अपॉर्चुनिटी को अपने पास रखा एंड उन्होंने लैंड एक्वायर करके रखे बट दे हैव नॉट लॉन्च देयर प्रोजेक्ट। कुछ लोगों ने अभी लास्ट ईयर प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, कुछ लोगों ने 2020-21 में प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। तो ये सारी चीज़ें डेवलपर ने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से वो प्रोजेक्ट्स को अपने पास रखा या फिर लॉन्च किए। तो मैं कुछ नाम बताऊं, जैसे आप देखोगे तो इमार का प्रोजेक्ट है, इमार के प्रोजेक्ट है गुड़गांव ग्रीन्स, देन योर प्रोजेक्ट बाय टाटा ने लाविदा, देन सोबा इंटरनेशनल सिटी बहुत पहले से ही लॉन्च हो चुका था, वो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है। तो रिनोल्ड डेवलपर अभी की कंडीशन में देखें तो गोदरेज इज देयर, देन योर M3M के काफ़ी लैंड पार्सल हैं। तो M3M ने अपने रिसेंटली 2-3 प्रोजेक्ट कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल लॉन्च किए हैं। देन M3M की सिस्टर कंपनी स्मार्ट वर्ड डेवलपर्स, उन्होंने भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। तो ये सारी प्रोजेक्ट एलान ग्रुप का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो प्रीमियम सेगमेंट में है। दैन हीरो ग्रुप की मैं बात करूँ तो हीरो ग्रुप का प्रोजेक्ट
पोजीशन के लिए आने वाला है इन नेक्स्ट 6 मंथ और 8 मंथ्स ऑफ टाइम। तो ये सारे डेवलपर्स, कुछ डेवलपर्स ने डिसीजन लिया एंड दे हैव लॉन्च देयर प्रोजेक्ट इन 2017-18 एंड कुछ डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट रिसेंटली आफ्टर कोविड लॉन्च किए हैं, जिससे उनको ये इम्पैक्ट ना हो उनके। तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, उस तरह से प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू भी वहाँ पे बढ़ता गया है। जो चीज़ आज से 5 साल पहले आपको 8,000-7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट मिल रही थी, देयर इज नो अपार्टमेंट इन द्वारका एक्सप्रेस करेंटली लेस देन 10,000 पर स्क्वायर फीट। तो 12,000, 14,000, 15,000, इवन 16,000, 17,000 पर स्क्वायर फीट पे आज की डेट में वहाँ पर आप प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एंड देयर इज अ लैंड पार्सल ऑफ DLF, उन्होंने अपना लैंड पार्सल खरीद के रखा है एंड वो उस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू पे लॉन्च करेंगे। सेंट्रल पार्क का वहाँ पे लैंड पार्सल है, तो वो इस आज द्वारका एक्सप्रेस जिस प्राइस पॉइंट पे पहुँच गया है, वो उस प्राइस पॉइंट पे द्वारका एक्सप्रेस पे अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। सो जो चीज़, जो अपॉर्चुनिटी में भी वो इन्वेस्टर को दे सकते थे, बट लॉट्स ऑफ उन्होंने अपना लैंड एक्वायर बहुत पहले किया है और लैंड की जो कॉस्ट आज की डेट में अब इतनी पहुंच गई है, तो वो अब इन्वेस्टर के लिए वहाँ पे 20,000, 22,000, आई थिंक जब ये लॉन्च हो जाएगा, द्वारका एक्सप्रेस वे इनॉग्रेट हो जाएगा, तो उसके बाद जो प्राइस रहेंगे वो 18,000, 19,000 एंड 20,000 की रेंज में रहेंगे। सो स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी बिकॉज 2027 तक का जो प्रोजेक्शन है, 2027 तक के आज से 4 साल बाद देयर इज अ प्राइस पॉइंट ऑफ 25,000 पर स्क्वायर फीट। तो अगर वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 18,000, 17,000, 15,000, 16,000 में भी, तो आपके लिए 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट प्राइस आप इन नेक्स्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स में आप उसको अचीव कर सकते हैं। जो रिटर्न्स बेस्ट रिटर्न होते हैं रियल एस्टेट में, इससे अच्छे रिटर्न्स रियल एस्टेट में एक्सपेक्ट करना मतलब बहुत क्रिटिकल है, बट आप द्वारका एक्सप्रेस में अभी ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो नीतीश, आपका कहना है कि अगर हम आज इन्वेस्टमेंट करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो आने वाले 5-6 सालों में 40 to 45% हमें एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। आराम से एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, बिकॉज पीछे से अगर आप बैक स्टडी करिए तो आज की 2014 की मैं बात करूं, 15 की बात करूं, 16 की बात करूं, तो प्राइस द्वारका एक्सप्रेसवे में प्राइस था 8,000, 9,000 रुपये। इवन से कुछ प्रोजेक्ट्स में जो आई से बी कैटेगरी प्रोजेक्ट्स हैं या फिर नॉट दैट प्रीमियम डेवलपर्स के हैं, तो उनके प्राइस 5-6 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट भी थे, बट वही प्राइस आज की डेट में 12,000, 11,000 और 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पहुंच गया है। सो डेफिनेटली अगर आपको पिछले 6 साल में 6 साल में आपको 50% का रिटर्न मिला है, और अब जो सिचुएशन है द्वारका एक्सप्रेसवे की, अब ये रेडी टू यूज़ हो जाएगा, सारे इंफ्राज रेडी हो जाएंगे, कमर्शियल्स रेडी हो जाएंगे, जो वहाँ पे डेवलपमेंट हुए हैं, स्कूल, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, ये सारे ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। तो अब जो प्राइस होगा वो मिनिमम टू मिनिमम आपको 40 से 50% नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप इसको मिनिमम 40 to 45% आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे अप्रिशिएशन मिल रहा है। लेकिन अगर आज की डेट में हम कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहें द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो क्या मतलब हमारी मिनिमम रेंज रहने वाली है और क्या मैक्सिमम रेंज होने वाली है कि यहाँ पे आप यहाँ से स्टार्टिंग लेके यहाँ तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? द्वारका एक्सप्रेसवे में आप मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज अगर देखें, फर्स्ट थिंग मैं रेसिडेंशियल की बात करूँगा, तो रेसिडेंशियल आपको वहाँ पे 80-85 लैक्स में, जैसे आपका सिग्नेचर ग्लोबल है इन 37D, तो 2 BHK दे आर स्टार्टिंग अराउंड 85 लैक्स, तो ये आपको मिनिमम रेंज रहेगा। एंड मैक्सिमम रेंज की कोई वहाँ लिमिट नहीं है। मैक्सिमम रेंज में अगर आप शोभा का बंगलों में इन्वेस्ट करते हैं, जो उनका विलास हैं, तो इट इज़ अराउंड 8 करोड़ और 9 करोड़। देन एलान का अगर आप 5 BHK का जो आप स्काई डुप्लेक्सेस हैं, अगर आप वो देखें तो दैट इज़ अप्रॉक्स उनका मैक्सिमम रेंज है 14 CR। then there is a project of विंचेंड का जो प्रोजेक्ट है, अगर आप उसमें देखेंगे तो दे हैव विलास ऑफ अराउंड 18 CR अप टू। तो अपॉर्चुनिटीज़, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ 18-20 करोड़ CR तक हैं। तो नीतीश, तुमने इतने सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, इतने ज़्यादा डेवलपर्स के बारे में बताया हमें द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो कौन कौन से ऐसे डेवलप्ड सेक्टर हैं जहाँ पे हैबिटेशन है और रेडी टू मूव अपार्टमेंट और ऑलरेडी लोग वहाँ पे रह रहे हैं?
सो द्वारका एक्सप्रेस वे में काफ़ी सारी हैबिटेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है एंड बहुत सारी फैमिलीज़ मतलब अपना जिन्होंने घर लिया हुआ है और इवन रेंटेड लिया हुआ है वो लोग रह रहे हैं। तो अगर मैं सेक्टर की बात करूँ तो स्टार्ट अगर मैं इस तरफ से देखूँ टुवर्ड्स गुड़गांव, सो सबसे पहला सेक्टर जहाँ पे काफ़ी अच्छा हैबिटेशन है सेक्टर 102 और सेक्टर 99 फर्स्ट में कहूँगा सेक्टर 99 बिकॉज ये आपका इससे वेल कनेक्टेड है NH8 से एंड न्यू गुड़गांव से, तो वहाँ पे बहुत अच्छा हैबिटेशन हो चुका है। सेक्टर 99 में MR के प्रोजेक्ट्स हैं, देन परीना डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं। देन अगर नेक्स्ट में देखूँ तो सेक्टर 102 इज़ ऑल्सो ऑक्यूपाइड हो चुका है वहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स। तो वहाँ पे भी फैमिलीज़ रह रही हैं, हैबिटेशन अच्छा हो चुका है। सेक्टर 104 में कहूँगा वहाँ पे आपका गोदरेज का प्रोजेक्ट है, देन MR का भी प्रोजेक्ट है। तो ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं एंड वहाँ पे ऑलरेडी लोगों को ये पोजेशन मिल चुके हैं, फैमिलीज़ वहाँ रह रही हैं। देन नेक्स्ट अगर मैं टुवर्ड्स द्वारका मूव करूँ तो 104 के बाद मैं बोलूँगा सेक्टर 108 109 में काफ़ी अच्छा हैबिटेशन है बिकॉज ये सारा डेवलप शोभा ने किया हुआ है। शोभा का अपार्टमेंट्स हैं, देन योर शोभा के वहाँ पे विलास हैं, तो शोभा इंटरनेशनल सिटी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे बहुत सारे। शोभा के अलावा भी बहुत सारे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे। देन 108 109 के बाद अगर मैं बोलूँ तो 112 सेक्टर 112 इज़ जहाँ पे आप देखें 12-13 में टाटा लाविदा, देन योर पुरी डिप्लोमेटिक, देन योर एक्सपीरियंस विंचेंट, ये सारे प्रोजेक्ट 112 113 के पास ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हैं और फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डेवलप्ड हैं यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जिस पे अच्छा हैबिटेशन है एंड लोग वहाँ पे ऑलरेडी कमर्शियल स्टार्ट्स हो चुके हैं वहाँ पे, तो सारे लोग वहाँ पे रहने लगे हैं। तो वहाँ पे लोगों की डेली यूज़ और स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड योर मार्केट, सारी चीज़ें वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं एंड लोग वहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं। सो नीतीश, जैसा कि आपने बताया भी हमें द्वारका एक्सप्रेस वे के हैबिटेशन यहाँ पे ऑलरेडी रेडी टू मूव अपार्टमेंट है। द्वारका एक्सप्रेस वे पे काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे प्री लॉन्च प्रोजेक्ट भी हैं। तो हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? प्री लॉन्च प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमें रेडी टू मूव में ही वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? द्वारका एक्सप्रेस वे पे हम इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो प्री लॉन्च और रेडी टू मूव की सिंपल डेफिनेशन है कि अगर आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर नॉट ए एंड यूज़र, अगर आप चाहते हैं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे हमेशा लॉन्च अंडर कंस्ट्रक्शन और लॉन्च प्रोजेक्ट जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं प्री लॉन्च स्टेज पे हैं या लॉन्च स्टेज पे हैं, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि उसका प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू और आफ्टर 3 इयर्स 4 इयर्स पोजीशन में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। एंड अगर आपका पर्पज़ है कि आप एंड यूज़र हो, आपको वो अपार्टमेंट यूज़ करना है, यू हैव टू लिव देयर, देन आपको रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट रखना चाहिए बिकॉज आपको उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप जहाँ अभी रह रहे हैं तो आपको वहाँ पे रेंट देना पड़ रहा है, तो आप उसको रेंट नहीं देना पड़ेगा, आप वहाँ पे मूव हो जाओगे। देन आपका इनकम टैक्स बेनिफिट भी होते हैं रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में, GST के बेनिफिट भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ में मिल जाती हैं, तो आपको उस तरीके से प्लान करना चाहिए। इफ़ यू आर एंड यूज़र तो आप अपना रेडी टू मूव अपार्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप क्या बोलते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन और लॉन्च प्रोजेक्ट जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेल नीतीश, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होने वाला है कि इनॉग्रेशन का क्या इम्पैक्ट होगा द्वारका एक्सप्रेसवे पे रियल एस्टेट में? मतलब यहाँ के प्राइस बढ़ेंगे, घटेंगे या फिर स्टिल सेम रहेंगे? घटने का कोई सवाल ही नहीं है, मतलब कि प्राइस घटने का, बिकॉज ये तो बूम है। ये जब तक पूरा डेवलप नहीं हो जाएगा, इंफ्रा जो प्लान हुआ है द्वारका एक्सप्रेसवे में जो अराउंड 2027-28 तक प्लान हुआ है, तब तक प्राइस घटने का कोई चांसेस ही नहीं है। एंड हमने पहले भी बात की है कि आप नेक्स्ट 5 इयर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अप्रॉक्स 40 to 45% अप्रिशिएशन इन योर इन्वेस्टमेंट। तो इनॉग्रेशन के बाद अभी से ही मैं बोल रहा हूँ, आज मई चल रहा है, मई से जून तक ही आप देखोगे कि जून में जब इनॉग्रेशन हो जाएगा तो अप्रॉक्स 10% का आपको अप्रिशिएशन मिल जाएगा,
जो आज इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर वो आज इन्वेस्ट करेंगे तो उनका 10% अप्रिसिएशन इनॉग्रेशन तक ही हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें श्योर है द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए कि वहाँ पे कोई डाउट नहीं है आपके इन्वेस्टमेंट में आपको कोई भी सेटबैक मिलेगा। ओके नीतीश, तो इस चीज़ से तो क्लियर हो गया कि इनोवेशन के बाद हमको अप्रिशिएशन ही देखने को मिल रहा है। अपार्ट ऑफ दिस सर मैं चाहता हूँ कि अभी प्रेजेंट में कौन से टॉप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं द्वारका एक्सप्रेसवे, तो आप किनको सजेस्ट करेंगे? सेगमेंट वाइज अगर हम देखें, अगर हमारा बजट 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ तक है या 2 करोड़ तक है, तो आयल से कि प्रोजेक्ट वहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट हैं। जैसे कि इन 1 CR रेंज में अगर आपको लाइक लो फ्लोर राइज में चाहिए, देन सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोजेक्ट 37D में है। देन अगर आप देयर इज़ अ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट ऑफ पारस ड्यूज, वो भी आपको इस रेंज में मिल जाएगा। देन गोदरेज का प्रोजेक्ट है सेक्टर 106 में, सो वो आपको मिल जाएगा अराउंड 1.7-1.8 CR में। एंड उसके बाद अगर मैं देखूं, हीरो ग्रुप का भी रिसेंटली लॉन्च होने वाला है प्रोजेक्ट, वो 1.5-1.6 की रेंज में रहेगा। देन उसके बाद मैं अगर बात करूं तो आपका कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में अगर आप देखो तो आपको परीना डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है वहाँ पे, देन MR का प्रोजेक्ट है, देन आपको 2 CR की रेंज में आपको यही रेंज है। अगर ऊपर हम जाएं 2 CR के ऊपर जाएं, देन स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर्स इज देयर, देन सेक्टर 113, देन सेक्टर 111 में आपका M3M क्राउन का प्रोजेक्ट है, वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। देन इसके ऊपर अगर मैं और बात करूं आपकी, तो आप एलान में इन्वेस्ट कर सकते हो। एलान में लिमिटेड इन्वेंट्री है, 5 BHK ही प्रोजेक्ट है, बट इट विल कॉस्ट यू अराउंड 6 CR और 5.8 समथिंग। देन शोभा इंटरनेशनल सिटी में आपको इन्वेस्ट कर सकते हो आप अराउंड 7-8 CR में। तो बहुत सारे रेंजेस के हिसाब से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर आपका बजट जिस हिसाब से आपका बजट है, उस हिसाब से वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अपार्ट ऑफ रेजिडेंशियल, अगर मैं कमर्शियल में शिफ्ट होता हूँ तो इन्वेस्ट करने के लिए कौन से मतलब प्रेजेंट में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे? कमर्शियल में वहाँ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। आप देखोगे तो फर्स्ट मैं बोलूँगा M3M कैपिटल वॉक है, जो बहुत प्रीमियम लॉन्च है कमर्शियल में, तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो अराउंड 1 CR स्टार्टिंग फ्रॉम 1 CR। देन एलान ग्रुप का प्रोजेक्ट है, एलान का जो आप रेसिडेंशियल है, उन्होंने अपना कमर्शियल भी लॉन्च किया है 10 एकड़ में, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम 80 lakhs of rupees। एंड फिर आप देखेंगे कि उसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे कमर्शियल हैं वहाँ पे। एलान का एक और कमर्शियल है जो ऑलरेडी मेरे को लगता है नेक्स्ट 6 मंथ में पोजीशन हो जाएगा, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट के कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं सेक्टर 104 में ये। देन उसके अलावा छोटे कमर्शियल वहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट अगर मैं बड़े प्रोजेक्ट की बात करूँ जहाँ पे आपको रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं, तो मैं 2 सजेस्ट करूँगा, M3M कैपिटल वॉक एंड एलान ग्रुप, एलान 106 पे जो कमर्शियल है, ये दोनों। वेल नीतीश, अगर मैं इसके बाद बात करूँ कि मतलब जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, जो गुड़गांव और दिल्ली बॉर्डर पे है, लेकिन ये फर्स्ट प्रायोरिटी दिल्ली वालों को क्यों मिल रही है कि मतलब दिल्ली वालों की बेस्ट चॉइस कैसे हो सकती है? देखो, दिल्ली एंड गुड़गांव की कनेक्टिविटी में ये सबसे अच्छा चीज़ द्वारका एक्सप्रेसवे क्या लेके आया है कि आप गुड़गांव में रह सकते हो एंड इन नेक्स्ट 15 मिनट्स में आप दिल्ली पहुंच सकते हो। तो IGI एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी आपकी 10-15 मिनट्स में है। देन आपका द्वारका जो दिल्ली में है उससे कनेक्टिविटी है 15-20 मिनट्स में। तो दिल्ली में जो डेवलपमेंट्स हैं वो पुराने डेवलपमेंट्स हैं, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम प्रीमियम लग्जरी में रहें, बट हमारा जो बिजनेस है, हमारे जो लोग हैं, हमारा जो फैमिली है वो दिल्ली में ऑलरेडी है, हम उनसे भी कनेक्टेड रहें। तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि यू आर लिविंग इन गुड़गांव और आप नेक्स्ट 15-20 मिनट्स में दिल्ली पहुंच सकते हो। तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे ने ये चीज़ को ज्वाइन किया है,
तो द्वारका एक्सप्रेस वे में आप प्रीमियम से प्रीमियम प्रॉपर्टी में रह सकते हो एंड आप दिल्ली से कनेक्टेड रहोगे। आपका दिल्ली का जो इमोशनल बाउंड है वो कभी छूटेगा नहीं एंड यू कैन ट्रैवल टू दिल्ली एनीवेयर इन दिल्ली इन you can reach Delhi in 15-20 minutes and you can travel anywhere in next 30-40-50 minutes। तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपने बताया कि दिल्ली वालों का इसमें क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है और बेस्ट चॉइस कैसे है। ये तो हो गया उनके लिए जो एंड यूजर्स हैं, मतलब जो वहाँ पे रहना चाहते हैं दिल्ली की, दिल्ली वाले जो गुड़गांव की लाइफस्टाइल चाहते हैं कि भाई हमें गुड़गांव से अलग ही लाइफस्टाइल दी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो हम क्या यहाँ पे रेंटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे, क्या हमको रेंटल मिलेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से? द्वारका एक्सप्रेस वे में अभी भी रेंटल आप देखोगे तो 3 BHK 4 BHK प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी पोजेशन जिनका हो चुका है, तो उनके रेंट 35,000 40,000, कुछ और प्रीमियम है तो 50,000। इवन विलाज में रेंट है 1 लाख प्लस। शोभा इंटरनेशनल सिटी में अगर आप रेंट चेक करोगे तो इट विल बी अराउंड 1 लाख पर मंथ। तो रेंटल बहुत अच्छा मिल रहा है द्वारका एक्सप्रेस वे में अभी डेवलपमेंट के हिसाब से। सो ये Q&A गाइस हम लोगों ने बनाया हुआ था कि जो भी बेसिक क्वेरीज रहती है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, लोकेशन रिलेटेड, सेक्टर डेवलपमेंट, इसके अलावा भी द्वारका एक्सप्रेस वे आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई जो क्वेरीज है, आपको किसी प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया है उससे आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, उससे आपको डाउट है किसी चीज़ का, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछिए एंड हम उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे और आपके सारे सवालों का आंसर करेंगे। सो गाइस प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिसमें हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं दिल्ली एंड NCR के प्रोजेक्ट्स रिलेटेड। एंड अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल कमर्शियल परचेज रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप दिए हुए नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको बेस्ट से बेस्ट डील दिलाने में आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू गाइस।